नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू टाइप वर्क में। नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से सभी लोग बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के द्वारा ये सारे बैंकों को ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि 3 तरह के बैंक अकाउंट को जो है वो बंद कर देना है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, बहुत बड़ा बदलाव। इस बदलाव के लागू होने से आपका भी अकाउंट बंद हो सकता है। अगर आप भी इस तरह के अकाउंट यूज करते हैं या आपका भी अकाउंट इस तरह का है तो सावधान होने की जरूरत है। और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके अकाउंट बंद नहीं होंगे, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर हम लेके आए हैं। रिजर्व बैंक घोषणा कर दिया है कि 3 तरह के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाए। तो आइए अब हम समझते हैं कि वो 3 तरह के बैंक अकाउंट कौन से हैं, क्या कैटेगरी है बैंक अकाउंट का, कौन से कैटेगरी का खाता आपके पास है। अगर इस तीनों कैटेगरी में से कोई एक भी कैटेगरी का खाता आपका होगा तो आपका भी बैंक अकाउंट 1 जनवरी 2025 से जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो देश के बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगी। 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद हो जाएंगे। यह कदम बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उठाया गया है। समझ रहे हैं, ये जो हम आपको बताए हैं कि अब जो है ये 3 तरह का बैंक अकाउंट जो है पूरी तरह से बंद होने वाला है। तो आप लोग के पास अगर भी ये 3 तरह का अकाउंट है तो आप सावधान हो जाइए और आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो 3 तरह के बैंक अकाउंट कौन है जो बैंक अकाउंट 1 जनवरी 2025 से बंद हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें से बताया जा रहा है कि सबसे पहला जो अकाउंट है उसका नाम है डोरमेंट अकाउंट। अगर आपका डोरमेंट अकाउंट है या आपका जो खाता है वो डोरमेंट अकाउंट के नियमों को अगर फॉलो कर रहा है तो आपका खाता भी बंद हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये डोरमेंट अकाउंट क्या है। डोरमेंट अकाउंट ये वो खाता है जिसमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आमतौर पर अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसे डोरमेंट अकाउंट माना जाता है। मतलब डोरमेंट अकाउंट क्या है? डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट खाता कौन होता है? वैसा खाता जो खाता को लंबा समय से जो है वो खाता से लेन देन नहीं किया है। अगर आपके पास भी वो खाता है जिससे आप लगभग 2 वर्षों से लेन देन नहीं किए हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, तो आपका खाता भैया अब जो है बंद होने वाला है। और वो खाता डोरमेंट अकाउंट के तहत जो आ जाएगा, वो खाता डोरमेंट अकाउंट को फॉलो कर रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, वो खाता जो है अब 1 तारीख से बंद हो जाएंगे। तो डोरमेंट अकाउंट के बारे में आप समझ गए। उसके बाद दूसरा है इनएक्टिव अकाउंट। कहीं आपका खाता इनएक्टिव अकाउंट में तो नहीं चला गया? अगर आपका खाता इनएक्टिव अकाउंट में चला जाएगा तो आपका खाता 1 तारीख से बंद हो जाएगा भैया। इसलिए आप समझ लीजिए कि आपका इनएक्टिव अकाउंट तो नहीं चला गया है, आपका खाता। इनएक्टिव अकाउंट क्या है ये समझिए। तो इनएक्टिव अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जिसमें 1 साल से कोई गतिविधि ही नहीं हुआ। मतलब आप खाता खुलाए, खाता खुला करके उसको छोड़ दिए, या कभी कोई ट्रांजैक्शन किए उसके बाद लगातार 1 साल से उस खाता को यूज नहीं कर रहे हैं, ना उसमें कभी 1 रुपया भेजे हैं, ना कभी उससे 1 रुपया निकाले हैं, मतलब ना जमा हुआ है ना निकासी हुआ है, वो खाता जो होता है इनएक्टिव अकाउंट में चला जाएगा। वो खाता जो है 1 जनवरी 2025 से बंद हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आपका कहीं इनएक्टिव अकाउंट में तो नहीं पड़ा हुआ है, आपके पास भी वैसा खाता तो नहीं है जो 1 सालों तक कोई गतिविधि ही नहीं हुआ हो, तो वो खाता आपका बंद होने वाला है। अब तीसरा खाता के बारे में बताते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट तो सबके पास होगा। अब सबको लग रहा होगा कि सबको सरकार खुलाया था जीरो बैलेंस अकाउंट, अब वो बंद हो जाएगा। तो पहले भैया वीडियो को पूरा समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट
कैसे बंद होगा और किनका बंद होगा। देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कहा जाता है, ये वे खाते हैं जिनमें लंबे समय से कोई राशि जमा नहीं है और खाते का बैलेंस जीरो है। मतलब जीरो बैलेंस का वैसा खाता जो है जिसमें लंबा समय से, कहा जाए तो वर्षों से जो है उसमें कोई रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, कभी आज तक आप उसमें 1 रुपया जमा नहीं किए हैं, और उसके बाद जमा तो नहीं किए हैं वो दूर की बात है, उस अकाउंट में 1 रुपया है भी नहीं, मतलब एकदम जीरो का जीरो है, सन्नाटा। जैसे जीरो सन्नाटा करके आप खाता खोलाए थे वैसे ही जीरो अभी तक पड़ा हुआ है। तो भैया वो अकाउंट भी आपका बंद होने वाला है 1 जनवरी 2025 से, वो भी खाता आपका बंद हो जाएगा। और ये जीरो बैलेंस के वालों के लिए जो है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमें जहां तक मालूम है कि अधिकांश लोगों के पास जीरो बैलेंस का खाता है, लेकिन अगर जिनका खाता लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं किए हैं, जमा कभी उसमें पैसा नहीं किए हैं, और उसके बाद जीरो का जीरो बैलेंस उसको छोड़ दिया है, तो जो है वो खाता अब जो है बंद हो जाएगा। लेकिन अब इन तीनों तरह का खाता, जिनको लग रहा होगा कि हमारा इन तीनों में से कोई एक तरह का तो खाता मैच कर रहा है, तो उनको क्या करना है कि नहीं बंद हो ये खाता, उसके बारे में अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आपको क्या करना है जिससे वो खाता बंद नहीं होगा। इसमें कहा जा रहा है, खाता सक्रिय की आवश्यकता जिन ग्राहकों के खाते डोरमेंट या इनएक्टिव हैं उन्हें अपने खातों को सक्रिय करना होगा। मतलब जिनका खाता डोरमेंट अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट के रूप में चला गया है, उन लोगों को जो है खाता सक्रिय करना है। मतलब आप जो है जल्दी से जाइए और उसमें कुछ पैसा जमा कर दीजिए, या उसके बाद कुछ दिन के बाद कुछ पैसा निकाल भी लीजिए। मतलब उसको ये दर्शाइए कि ना वो खाता जिंदा है, हम अभी जिंदा हैं, जो खाता खोलाया है वो अभी जिंदा है। तो खाता में कुछ ना कुछ जा करके जमा कीजिए और कुछ ना कुछ निकास लीजिए, तब आपका खाता जो है वो नहीं बंद होगा। अगर आपका खाता ये कैटेगरी में चला गया है तो उसको सक्रिय कीजिए। जीरो बैलेंस खाता धारकों को अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। मतलब जिनका खाता जीरो बैलेंस वाला खुला हुआ था और उनका जो है अभी तक बैंक खाता में जीरो का जीरो रुपया ही है, तो भैया आपका खाता बंद हो जाएगा। आप जाइए और जल्दी से उसमें कुछ ना कुछ रुपया जमा कर दीजिए, तब आपका खाता जो है वो बंद नहीं होगा। तीसरा क्या बता रहा है, नियमित लेन देन की आवश्यकता ग्राहकों को अपने खातों के नियमित रूप से लेन देन करना होगा। मतलब ये कहा जा रहा है रिजर्व बैंक के द्वारा कि आप जो खाता खुलाए हैं, जो खाता को यूज कर रहे हैं, उसमें लेन देन करते रहिए। ऐसा नहीं कि खाता खुलाए और खाली पैसा डाल रहे हैं और डाल के खाली छोड़ दे रहे हैं। नहीं भैया, आरबीआई का कहना है कि अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हैं तो आप उससे पैसा निकालिए भी, मतलब लेन देन करते रहिए, तभी आपका खाता सक्रिय होगा। और चौथा जो सबसे बड़ा बात आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपने खातों का री-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। जिनका खाता ई-केवाईसी नहीं हुआ पड़ा है, जिनके खाते में ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वो लोग जाइए और ई-केवाईसी अपने अकाउंट को करवा लीजिए, तब जो है आपका खाता बच जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ बैंकिंग क्षेत्र की जानकारी। अगर इस कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी भी आपके अकाउंट टच कर रहे हो तो आप जो है ये समाधान करके अपने अकाउंट को बंद होने से बचा सकते हैं। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, सभी का खाता चलते रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।